नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। एक नई साधना पद्धति को लेकर के अब जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, वो सारे हमारे लेटेस्ट अनुभव के आधार पर ही होंगे। 6000 शिष्यों पर किए गए इस प्रयोग को हम आपके सामने रख रहे हैं और मेरे अकेले के 6000 शिष्य नहीं थे, हमारा जो पूरा समूह जो फैला हुआ है, उसमें ये सारे शिष्य हैं और इन शिष्यों पर किए गए प्रयोग हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि किन लोगों को साधनाएँ नहीं करनी चाहिए जब तक कि अपने इन अवगुणों को दूर ना कर दें। साधना में चेतना जागृत होना बहुत अनिवार्य है, इसके बिना सफलता आपको मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि शक्ति आपसे संपर्क ही नहीं करेगी। अप्राकृतिक मैथुन का छोड़ना अनिवार्य है, पोर्न इत्यादि देखने छोड़ना अनिवार्य है, पर स्त्रियों पर बुरी निगाह डालना छोड़ना अनिवार्य है और शराब, नशा इत्यादि बुरी चीज़ों का जो व्यसन करना है, वो छोड़ना अनिवार्य है। अप्राकृतिक मैथुन, हस्त मैथुन या किसी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुन करने पर चेतना जागृत हुई चेतना भी शून्य हो सकती है, तो चेतना कभी जागृत होती ही नहीं जिसकी जागृत नहीं, और बिना चेतना जागृत किए हुए सफल नहीं हो सकते। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्ति का साया है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उसे हटाना अनिवार्य है। चेतना जागृत करने के लिए त्राटक आप कर सकते हैं और मानसिक जाप आप कर सकते हैं और गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का कृपा मंत्र, कृपा के मतलब कृपा की इच्छा के साथ और संकल्प के साथ आप मंत्र जाप कर सकते हैं और पूरे विधि विधान से लेकर चलना चाहिए। अगर आपके पास संसाधन नहीं तो मानसिक पूजन आप कर सकते हैं, जिसमें आपको वास्तविक संसाधन रखने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपको स्वप्न आने लगेंगे, आभास होने लगेंगे और जब आपकी पूर्ण चेतना जागृत हो जाएगी तो ध्यान के माध्यम से आपको स्थायी तौर पर काफ़ी देर तक शक्तियाँ दिखाई देने लगेगी, ऑरा महसूस होने लगेगा और फिर हो भी सकता है कि आपकी दृष्टि पूरी तरह से खुल जाए और खुली आँखों से ही आप उन चीज़ों को देखने लगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर आँख बंद करके सारे विचारों को अपने दिमाग से निकाल कर के इस प्रैक्टिस को करना अनिवार्य है। यदि आपके पास अलग कमरा नहीं, अलग जगह नहीं है, तो जहाँ आप लेटते हैं, लेट कर के भी ये क्रिया कर सकते हैं और जाप वगैरह कर सकते हैं जब तक आपको नींद ना आए। इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय लग जाएगा और प्रार्थना यही करनी चाहिए कि आपकी चेतना जागृत हो। चूँकि मैंने भी इसी प्रक्रिया से चेतना जागृत की है, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा लगा है। मुझे 3 वर्षों का समय लगा था। तो क्योंकि अलग सोने का कमरा नहीं था, साधना करने के लिए कमरा नहीं था, तो इसी तरह से मैंने भी बचपन में अपनी चेतना को जागृत किया था। तो ये भी तरीका आप ट्राई कर सकते हैं और भी बहुत से कुछ लोगों पर आज़माया है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को सफलता मिलती है, असफल ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसके पीछे कारण भी होते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि तंत्र के क्षेत्र में कोई अच्छा गुरु मिल गया तो 100% सफलता मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि अप्राकृतिक मैथुन, पौन, नशा, व्यभिचार ये चीज़ें होती है, व्यसन इत्यादि होती है। इसके अलावा अधूरी साधनाएँ जो आपने सही तरीके से ना करके छोड़ दी, उसके कारण भी चेतना शून्य हो जाती है, फिर जागृत होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो शक्तियाँ आपको आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कृपा साधना पहले ज़रूरी होती है, उसको पर्याप्त तौर पर करना चाहिए, उसके बाद आप अपनी चेतना जागृत होने पर आगे साधना में कदम बढ़ा सकते हैं। फिर भी ये जानिए कि बहुत कम लोग होते हैं, केवल 30% लोगों को ही प्रत्यक्षीकरण होता है, 70% लोग जो है वो बड़े-बड़े कारनामे करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ध्यान के माध्यम से शक्तियों या आभास के माध्यम से शक्तियों से बात करके ही ये सब कुछ करते हैं या कान के माध्यम से। तो सफलता प्रत्यक्षीकरण की सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। ये दुर्लभ कार्य है, इतना आसान ना समझें। और तंत्र का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि इसमें चाहे एक आदमी को छोड़िए 1 लाख लोगों को एक रास्ते पर चल के सफलता मिली, लेकिन उसी रास्ते पर सब कुछ वैसा ही करने पर एक व्यक्ति को हो सकता है सफलता ना मिले या हो सकता है 1 करोड़ को सफलता ना मिले और एक व्यक्ति को सफलता मिल जाए। इसीलिए आप अगर अपना करियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पहले करियर बनाइए। और कोई ऐसी साधना नहीं होती, जितनी भी ऐसी तथाकथित गुप्त साधनाएँ हैं दुनिया भर में, वो सारी मैंने करके देखी हैं और कुछ शक्तियों के माध्यम से, जैसे माता कालरात्रि हो गई, माता भद्रकाली हो गई, माता दुर्गा हो गई, इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। तो ऐसी कोई साधना होती नहीं, कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, तो अपवाद का मामला एक अलग है, लेकिन ऐसी कोई साधना नहीं होती जिससे आपको सोने के सिक्के मिल जाए, ऐसी चीज़ें मिल जितनी आपकी योग्यता है, उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि साधनाएँ जो होती है, शक्तियाँ जो होती है, आपके लिए सपोर्ट का काम करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी औकात चपरासी की है, योग्यता आपकी चपरासी की और आपको मैनेजर बना दे या किसी कंपनी का मालिक बना दे, ऐसा होता नहीं।
ऐसा होता तो जितने भी तांत्रिक हैं, वो लोगों के कार्य करके अपने जीवन को व्यापन नहीं कर रहे होते, किताबें लिख कर अपना जीवन व्यापन नहीं कर रहे होते हैं, धन कमा नहीं रहे होते हैं। वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए नहीं आते। एक अच्छी साधना को सिद्ध करके घर बैठे ही अच्छी साधना को सिद्ध करके घर बैठे ही धन दौलत मंगवा लेते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। इस सच्चाई को अपने दिमाग में बैठा करके काम कीजिए। इसके अलावा साधना में एक गलती होना, यानी छोटी-सी शक्ति, भूत-प्रेत जैसी छोटी-सी मामूली सी शक्ति ही आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए साधना में अच्छी शक्तियों की कृपा होना अनिवार्य है, सुरक्षा अनिवार्य है। पहले ध्यान उस पर जाना चाहिए, तो सबसे पहले चेतना जागृत करना है, फिर कृपा प्राप्त करना है और बटुक भैरव से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देवी कृपा हो गई या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी कृपा हो गई। सुरक्षा की जितनी भी सिद्धियाँ हैं वो सब प्राप्त आपने कर ली, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शक्तियों को बाँधने के कर्म में, इन सब चीज़ों में महारत आपको होनी चाहिए। इसके बाद आप साधना को शुरू करें और अच्छी साधनाओं को शुरू करें ताकि जीवन में आप सफलता की तरफ बढ़ें और हर एक तंत्र के क्षेत्र में, हर जगह पर अनुशासन, समर्पण और विश्वास ज़रूरी होता है। इसमें बिल्कुल अडिग नहीं होना चाहिए और परीक्षा होती ही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। त्राटक आप कर सकते हैं, मानसिक जप आप कर सकते हैं और अगर किसी के पास अकेला घर नहीं है, कमरा नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप लेट करके जब आप सोएँ, तो लेट करके जब तक आपको नींद ना आए तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं और प्रार्थना इत्यादि कर सकते हैं कि आपकी जो है चेतना जागृत हो जाए। क्योंकि मैंने भी इसी तरह से अपनी चेतना को जागृत किया और धीरे-धीरे आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत होने लगेगी। स्वप्न हो आने लगेंगे, देवी-देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, रोशनियाँ दिखाई देने लगेंगी। फिर धीरे-धीरे ये आपको स्थायी तौर पर एक जैसे सपने आने लगेंगे। फिर ऐसा होने लगेगा कि आप आँखें बंद कर रहे हैं, अचानक से 1-2 सेकंड के लिए कोई चीज़ पास से गुज़रती हुई दिखाई दी, महसूस हो गई। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि अचानक से आपको झपकी आई और ये चीज़ें हो गई। फिर बिना झपकी आए भी वो चीज़ आपको महसूस होगी, धीरे-धीरे वो ध्यान के माध्यम से दिखाई देने लगेगी। कुछ लोगों के ऊपर ये भी होता है कि सवारी की शक्ल में पहले शक्तियाँ आती हैं, उनकी चेतना खुल जाती है और फिर वो ध्यान के माध्यम से देखने लगते हैं। तो ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अप्राकृतिक मैथुन, व्यसन, व्यभिचार, इन सब चीज़ों को त्यागना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना और झूठ बोलना इत्यादि ये सब कुछ चीज़ें बंद करना होगा और लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, ये सब बंद करना होगा। शिष्टाचार ज़रूरी होता है सफल साधना के पीछे। इन चीज़ों को करेंगे तभी आप सफल हो पाएँगे। जिस जगह साधना कर रहे हैं वो दोष मुक्त होना ज़रूरी है और अधूरी साधनाएँ ना छोड़ें, सोच समझ कर निर्णय लें। पहले अपने आप को इस तरह का आदी बनाएँ कि आप मंत्रों का जाप कर सकें जितनी ज़रूरत है उतनी और किसी भी साधना को चुनें तो विसर्जन की क्रियाओं इत्यादि में महारत रखें ताकि साधनाओं में अधूरी साधना ना छूटे। इसीलिए चेतना जागृत करना ज़रूरी होता है। अगर साधना अधूरी छूट गई, शक्ति बैकग्राउंड में, तो आपको पता चल जाए कि हाँ, शक्ति बैकग्राउंड में है। ये सब चीज़ें होने पर आप ज़रूर सफल होंगे। त्राटक एक अगर आप करना चाहते हैं तो कमरे में किसी दीवार पर काला सा बिंदु बनाएँ और बिना पलक झपकाए जितना हो सके उस बिंदु को देखने की कोशिश करें और विचार शून्य होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान क करना बहुत ज़रूरी है। चेतना जागृत होने के समय यदि आपके पास अलग कमरा है, एकांत में जगह है, छत है या कुछ भी है, तो रात्रि के समय थोड़ा ध्यान उसमें जाकर वहाँ बैठना करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ध्यान इस प्रकार करें एकांत में तो अपनी सुरक्षा चक्र को पहले ही सिद्ध कर लें और सुरक्षा ज़रूर करें क्योंकि इस तरह ध्यान करने पर शक्तियों का आभास होता है तो वो आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको भय उत्पन्न हो सकता है और भय मुक्त होना भी साधना में ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इनका होना बहुत ज़रूरी है, बिना इनके साधना सफल नहीं हो पाती है। तो 6000 जो शिष्यों का डाटा हमने लिया, उनमें से कुछ सैकड़ों ही ऐसे रहे, कुछ 100 ही ऐसे रहे जो सफल हो पाए। कुछ को ध्यान तक पहुँचे, कुछ को आभास शुरुआत में हुए और फिर नहीं और बहुत सारे साधना कर भी नहीं पाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमारे जीवन में आए कि जिन्होंने साधनाएँ की और फिर देवी शक्तियों का अनादर कर दिया, सँभाल नहीं पाए, उनका जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप इन चीज़ों को समझें, कृपा को प्राप्त करें, उसके बाद साधना मार्ग में आगे बढ़ें। बार-बार इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साधना में हमें क्या करना चाहिए।
ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जो बार-बार मुझसे पूछते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। कारण है कि शुरुआत में ही उन्होंने गलती कर दी और वो गलती आज भी उनके लिए मुसीबत बनी हुई है और उनकी सफलता नहीं हो पा रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कि शुरुआत में ही गलती नहीं करना है और जब हमने गलती कर दी है और बहुत सारी साधनाएँ अधूरी छोड़ दी है, तो कृपा साधना की तरफ बढ़ना है और वो शक्तियाँ जो बैकग्राउंड में हैं, चाहे शक्तियाँ ना हों लेकिन अधूरी साधनाएँ हैं, तो जिन शक्तियों को हमने साधा है उनका अधिकार है, पहले उनको मौका मिलेगा, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है, विसर्जन ज़रूरी है और ये कृपा साधना के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद नई साधना की तरफ आप ज़रूर बढ़ें, अपने आप को परिशुद्ध करने के बाद, दोष मुक्त करने के बाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस रास्ते को ज़रूर अपनाएँगे और इस पर पूरी तरह से चलेंगे। धन्यवाद।